कांच की गुड़िया। आज की स्टोरी है कांच की गुड़िया। कांच की गुड़िया बहुत नाजुक होती है, जैसे हमारा दिल। सीता और मीता दो सहेलियां थीं। दोनों में बड़ा प्यार था, लेकिन वो कभी भी अपनी चीजें एक दूसरे से शेयर नहीं करती थी। सीता और मीता दोनों के पास में एक एक गुड़िया थी। दोनों अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। सीता के पास प्लास्टिक की गुड़िया थी और गीता के पास कांच की गुड़िया। वो दोनों अपनी गुड़िया से खेलती। गीता की गुड़िया कांच की थी ना, इसलिए वो उसे ज़्यादा अच्छे से नहीं खेलती थी। वो उसे बहुत संभाल के खेलती थी और सीता जैसे मन हो उसे खेलती रहती थी। गीता को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार था। वो हमेशा अपनी गुड़िया को संभाल के रखती थी। एक दिन दोनों सहेलियां खेल रही थी। कहने लगी कि चलो अपनी गुड़िया को रख कर के हम थोड़ा सा खेलते हैं दूर। सीता ने अपनी गुड़िया यूं ही डाल दी। गीता अपनी गुड़िया को संभाल कर के एक कोने में रख दी। अचानक दौड़ करके वो आई। सीता का पैर मीता की गुड़िया पे लगा और वो कांच की गुड़िया टूट गई। अब मीता बहुत रोई। उसने कहा, तुमने मेरी गुड़िया तोड़ दी। क्यों तोड़ी मेरी गुड़िया? मुझे वही गुड़िया चाहिए। उसने कहा, इस कांच की गुड़िया से तुम्हें क्या सबक मिला? गुड़िया तो गुड़िया होती है, हमारा जीवन भी तो टूट जाता है। दुनिया में जो चीज़ आई है वो एक ना एक दिन समाप्त जरूर होती है। चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो फल हो, फूल हो, अन्न हो। दुनिया में जो भी कुछ आया है उसका अंत निश्चित होता है। उसी तरह से गीता की गुड़िया भी टूट गई। गुड़िया टूटी तो टूटी, लेकिन जाते जाते वो एक सबक दे गई। यही ना, क्या कि जितनी सांस से हम जीते हैं हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भी एक कांच की तरह होती है। जरा सी ठेस लगती है और वो टूट जाती है। हमें जिंदगी में जितने भी पल मिले हैं उन्हें अच्छे से जीने चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी कब ख़त्म हो जाए ये किसी ने देखा नहीं है। हम सब एक कांच की गुड़िया की तरह हैं। पता नहीं कब ठोकर लगी और कब हमारा अंत हो जाए। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, जिससे हम भी खुश रहें और दूसरे भी खुश रहें।